जाते हैं खगड़िया जिला में। और पिछले दिनों लगातार आपकी गतिविधि इस बात की ओर इशारा करती है कि आप जन स्वराज को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर मनीष जी खुद को प्रमोट करने के प्रयास में हैं कि अगले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव अगले साल होने वाला है, तो क्या मनीष जी को लोग विधायक के रूप में चुनाव लड़ते देखेंगे क्या? बिल्कुल, सीधा सवाल सीधा जवाब। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ 25 में। पार्टी जो पहले अगर आएगी तो भी मैं चाहूँगा कि जन स्वराज से लड़ूँ, लेकिन ये निर्णय तो प्रशांत किशोर जी को लेना है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है कि अभी यात्रा को लेकर के, तो यात्रा को मेरी पूरी टीम पूरे ताकत से समर्थन कर रही है। और समर्थन का वजह सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। चुनाव तो यहाँ समर्थन करे या ना करे, चुनाव में लड़ूंगा। जहाँ तक समर्थन की बात है यात्रा की तो यात्रा को इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि जो मैं पिछले 15-20 वर्षों से जिस सोच के साथ अपने समाज में काम कर रहा हूँ, लगता है कि उसी सोच को बड़े लेवल पर कोई व्यक्ति बिहार लेवल पर, देश लेवल पर उस सोच को प्रमोट कर रहा है। तो हमको लगता है कि मुझको संरक्षण दिया जा रहा है, मुझको सपोर्ट मिला। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो विचारधारा थी, जिसको मैं बार बार चिल्ला के कहने का कोशिश कर रहा था, उसको बल मिल रहा है। कोई व्यक्ति आकर के उसको आगे बढ़ा रहा है, तो हमको लगता है कि अब लोग मानेंगे। अब प्रशांत किशोर जी की कौन सी बात है या कौन सा उनका मोटो आपको अट्रैक्ट कर रहा है? देखिए, सबसे जो अच्छी बात है वो यह है कि जो वोटर्स का दायित्व है, वो वोटर्स सही मायने में आप जड़ में जाके देखिएगा तो ईमानदारी से अपनी भूमिका को अदा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए वो अवेयर कर रहे हैं, जो मैं हमेशा करता रहा हूँ कि आप हमेशा जात पात, क्षेत्र, पैसा, दारू, इससे ऊपर उठ करके आप वोट करें। मैं हमेशा, मेरे पिछले किसी भी चुनाव का आप उठा के देख लीजिए, मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि जो प्रत्याशी आपके बीच हैं, उनके गतिविधि को जज करते हुए आप अपने क्षेत्र के हित में, अपने हित में अपने प्रत्याशी को चुने, लेकिन किसी प्रलोभन में आकर के नहीं। दूसरा कि अगर राज्य स्तर की जो स्थापित पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, बिहार के वोटर्स की जो भूमिका रही है उनको चुनने में, चुन जाने के बाद उनकी भूमिका वोटर्स के प्रति नगण्य हो जाती है। इस बात को वो पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। बदलते परिवेश में जिस प्रकार का माहौल पहले रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, राजद हो, कांग्रेस हो, हमेशा ये प्रयास रहता है कि सीट जीता कैसे जाए, उसके लिए कमोबेश कुछ भी हो, वोट को खरीदने की बात हो, सब कुछ आपके नज़र में है, सब कुछ लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ परिस्थितियाँ बनाई गई है कि आपको वोट मजबूरन भी देना पड़ता है, चाहे स्थितियाँ जो भी बनाई जाए, तो ऐसी स्थिति में कैसे लगता है आपको कि आपका जन स्वराज स्टैटिक रह पाएगा? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि जन स्वराज अपने सिद्धांत के साथ हम एकदम बिल्कुल स्टैंड रहे, चाहे एक भी सीट ना जीते। क्या बात है? चाहे एक भी सीट नहीं। मैं जब चुनाव लड़ता हूँ तो उसी मजबूती के साथ, जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ चुनाव के टाइम में भी बोलता हूँ, चाहे वोट दे चाहे ना दे। क्योंकि जीतने के बाद भी मैं उस बात को याद दिलाता हूँ कि मैं तो यह कह के आया था, मैं तो झूठ बोल के नहीं आया था। तो मैं चाहता हूँ कि उसी बात पर वो स्टैंड पर अपना कायम रहे। वो जहाँ तक बात है कि परिस्थिति बदलने की, तो बिहारवासी नहीं चाहेंगे तो परिस्थिति नहीं बदलेगी। बिहारवासी हर एक को, एक कोई व्यक्ति है जो उस बात को आपके बीच रख रहा है कि ऐसा होना चाहिए, और वैसा आप नहीं मानते हैं तो नहीं मानिए, फिर जैसा है वैसा रहेगा। अगर बदलते हुए देखना चाहते हैं तो अपने तरीके को बदलना होगा, और वो पूरे बिहारवासियों को ऐसा सोचना होगा। अब पूरे खगड़िया वासियों को चलते चलते जन स्वराज पार्टी की ओर से, चूँकि मैंने पहले ही कह दिया, आपने भी कह दिया कि हाँ मैं चुनाव में आ रहा हूँ, तो सिर्फ खगड़िया विधानसभा की बात तो होगी नहीं। मैं पूरे बिहार, आप अभी जो यात्रा लगभग 20 लोकसभा में लगभग समाप्त होने को है, और बाकी बचे 20 लोकसभा बचे हुए हैं जहां यात्रा होनी है, तो आधा बिहार लगभग हो गया है। तो जिन जिन जिलों में जो लोग इस यात्रा को सपोर्ट किए और जो इस विचारधारा को अपनाए, उनको धन्यवाद। और जहां से यह यात्रा गुजरेगी, खासतौर से मैं खगड़िया वासियों से कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस यात्रा में शामिल हों, और जहाँ जहाँ उनका अभिभाषण हो, सभा हो, वहाँ आकर के उनको सुने और उनसे सवाल भी करें। बिल्कुल।
ये नहीं कि वो मीडिया में कोई बात रख दी और वो आप सुनते रहिए, नहीं, आप उनके सभा में आए और जो भी मन में उठता है, आपके पंचायत को लेकर के हो, आपके प्रखंड को लेकर के हो, आपके जिले या राज्य या देश को लेकर के, जो सवाल आपके मन में उठता हो, जो प्रशांत किशोर जी से रिलेटेड हो, उसको आप मजबूती से रखें, उनको सुने और अगर संतुष्ट हों तो इस अभियान के साथ जुड़ करके बिहार को और खगड़िया को बदलने का प्रयास करें। बातचीत करने से पहले मैंने सोचा था कि अंतिम में कहूँगा, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, लेकिन सारा राज खुल गया है। प्रशांत किशोर जी के साथ हमारे मनीष जी हैं और चुनाव में बहरहाल खड़ा हो रहे हैं, अगर निर्णय प्रशांत किशोर जी का होता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।